हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी योजना के बारे में जहां पर आप जो अपना पेंशन है वो खुद यहां पर जो है वो चूज कर सकते हो। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि 60 साल के बाद यहां पर जो आपका पेंशन है वो गारंटीड आपको मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आप जो यहाँ पर अपना पेंशन है वो खुद चुन सकते हो अपनी फिक्स्ड अमाउंट में, और वो आपको गारंटीड जो है वो गवर्नमेंट आपको देगी। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, साथ ही साथ हम जानेंगे इस पूरी योजना की पूरी डिटेल्स। तो इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी योजना के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस स्कीम का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं कि ये जो योजना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2015 में इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। इस योजना का शुरुआत करने का पीछे का सबसे बड़ा ये कारण था कि यहाँ पर जो लोग भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते, जैसे कि जो वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते, पब्लिक सेक्टर में काम करते, या फिर जो लोग अपना बिजनेस ओन करते चलाते हैं, तो वहां पर उनके लिए ओल्ड एज इनकम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस योजना को स्टार्ट किया है। यानी कि जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन नहीं लेते, तो वहां पर उन लोगों को ओल्ड एज सिक्योरिटी, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरुआत किया। सबसे पहले जान लेते हैं इस योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो आप जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी एज है वो 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जब भी आप इस योजना में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप जब भी इस योजना में एनरोल करते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट की और भी कोई रिटायरमेंट प्लान से कोई भी एडवांटेज ना ले रहे हो, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में नहीं होने चाहिए, तभी आप जो है वो इस स्कीम में, इस योजना में निवेश कर पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम, बाकी सारे अलग गवर्नमेंट स्कीम्स में निवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एनरोल नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्कीम की खास बात की, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं इस स्कीम की खास बात यह है कि यहाँ पर जो पेंशन है वो आप खुद चुन सकते हो, और फिर कुछ फिक्स्ड निवेश का जो अमाउंट होता है वो उससे आप मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली उसे पे कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर डिसाइड कर लेते हो कि यहाँ पर आपको कितना अमाउंट आपको यहाँ पर एज अ पेंशन के रूप में चाहिए, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट निवेश करने को कहता है एज मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग की, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी योजना में अगर आपको निवेश करना है, तो सबसे पहले आप जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर हम बात करें ऑनलाइन के बारे में, तो यहाँ पर जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसके पोर्टल पर जाइए, और वहां पर आपको अटल बिहारी वाजपेयी योजना का जो ई फॉर्म है वो आपको फिलअप करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। अगर आप इन झंझट में नहीं पढ़ना चाहते और सीधा ऑफलाइन आप जाके फेस टू फेस यहाँ पर बात करके लेना चाहते हो, तो आप पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हो, या फिर जहां पर आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक में जाकर भी आप जो है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको बता दूं एक चीज कि यहाँ पर ये जो योजना है उसे आप प्राइवेट और साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक में भी जो है वो ओपन करवा सकते हो। चलिए, ये तो क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी क्या है, अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। लेकिन उससे पहले समझना होगा अटल पेंशन के बारे में एक खास चीज जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अटल पेंशन में आपको 1000 से लेकर 5000 तक के पेंशन मिलते हैं। अब अगर मैं इसको डाइवर्सिफाई करूं, तो यहाँ पर आपको 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 तक की आज पर जो पेंशन है वो मिल जाते हैं। यानी कि आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल के बाद पर आपने जितना भी अमाउंट चूज किया होगा वो आपको जितने भी साल आप जियोगे उतना साल तक यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको देती रहेगी गवर्नमेंट। और ये जो पैसे है वो गारंटीड आपको मिलेंगे, और उसके लिए हमें इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हम इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। चलिए, इसको हम डाइवर्सिफाई करते हैं, थोड़ा सा और इसकी गहराई में झांकते हैं, थोड़ी सी और डिटेल्स देखते हैं, और साथ ही साथ हम इसके कैलकुलेशंस भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने अटल बिहारी वाजपेयी योजना का जो वो कैलकुलेटर है वो ओपन कर लिया है। लेट्स से यहाँ पर मेरी जो एज है वो 20 साल की है, और यहाँ पर मैंने मंथली पेंशन जो है वो मुझे 5000 का चाहिए। यानी कि 60 साल के बाद मुझे जो पेंशन है वो 5000 रुपए का चाहिए। तो यहाँ पर मेरी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो बन जाती है ₹248 की। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 40 साल तक मुझे जो इन्वेस्टिंग है वो करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे ₹248 मंथली यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे।
चलिए जान लेते हैं कि इस योजना में क्या आपको डेथ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है वहां पर अगर 60 साल से कम में यहाँ पर जो पेंशन के जो सब्सक्राइबर है उनकी डेथ हो जाती है तो उनके वाइफ या फिर हस्बैंड को उनके नाम पर जो है वो पेंशन आना शुरू हो जाएगा, उनको उसके नाम पर कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि जैसे उनके वाइफ या फिर हस्बैंड की 60 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो उसके बाद उनके नाम पर जो है वो पेंशन आना शुरू हो जाएगा। या फिर 60 साल से कम में यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो स्पाउस है या फिर उनके जो नॉमिनी है अगर वो उसे क्लोज करवाना चाहते हो और विड्रॉ करवाना चाहते हो तो वो भी मुमकिन है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर बाई चांस हमारे कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं या फिर कुछ इशू हो जाता है और जिससे के कारण हम जो है वो उसमें निवेश नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमें पेमेंट डिले पर कितनी पेनल्टी लगती है हम वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पेनल्टी है वो 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितनी है और उस हिसाब से जो है वो पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपए की है तो वहां पर आपको 1 रुपए की पेनल्टी लगती है। और वहीं पर अगर आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 101 रुपए से 500 रुपए के बीच में है तो वहां पर आपको 2 रुपए की पेनल्टी लगती है। और वहीं पर आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 501 रुपए से 1000 रुपए के बीच में है तो वहां पर आपको 5 रुपए की पेनल्टी लगती है। और वहीं पर आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1000 रुपए से भी ज्यादा की है तो वहां पर आपको 10 रुपए की पेनल्टी लगती है। अगर मैं बात करूं पिछले एग्जांपल की तो मेरा जो वहां पर इन्वेस्टेड अमाउंट आया था मंथली इन्वेस्टेड अमाउंट तो वहां पर आया था ₹248। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ तो मुझे 2 रुपए की जो वो पेनल्टी लगेंगी। अभी सर मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हो या फिर इंटरेस्टेड हो तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो ये अकाउंट है वो 6 महीने तक डिफॉल्ट रहता है तो वहां पर आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। वहीं पर आपका जो ये अकाउंट है वो 12 महीने तक कुछ भी नहीं डिफॉल्ट रहता है तो वहां पर ये जो आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। और वहीं पर आपका जो अकाउंट है वो 24 महीने यानी कि 24 मंथ तक यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो डिफॉल्ट रहता है तो वहां पर आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। ये जो योजना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद ये जो स्कीम है ये जो योजना है वो आपको एक गारंटेड फिक्स्ड अमाउंट देती है जो कि गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो भी बहुत ही कम हो जाता है यानी कि 60 साल के बाद आपको अगर 5000 रुपए मंथली पेंशन चाहिए तो सिर्फ आप अभी से ₹248 निवेश कर दीजिए और 60 साल के बाद यहाँ पर आपको जो पेंशन है 5000 रुपए का वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप रिटायरमेंट प्लानिंग है वो काफी कम खर्च में काफी कम इन्वेस्टिंग करके भी यहाँ पर आप अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है यहाँ पर जो पेंशन है आपका वो शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये योजना थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण लगे थोड़ी सी भी यहाँ पर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन जानने को मिली है तो आपको वीडियो है ये जो कंटेंट है ये जो नॉलेज है और भी ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के साथ ये कंटेंट जाए ये वीडियो जाए ये नॉलेज जाए और उनमें भी अवेयरनेस आए ताकि वो भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके। और अगर आपको कोई क्वेरी है सवाल है क्वेश्चन है डाउट है तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एनर्जी पर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारे तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।